हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस तरह का बॉर्डर सिंपल निटिंग मशीन में किस तरह से बनाते हैं, जिसको आप बच्चों की स्वेटर, लेडीज स्वेटर या किसी और पैटर्न में यूज़ कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये वर्धमान की ब्राइलोन वूल ले ली। अब एक नीडल आगे की है, जितने नीडल्स चाहिए उतनी आप ले लेंगे। मैंने यहाँ से 0 से लेके दोनों साइड से 20-20 नीडल तक लिया है। अब कैरेज को मैं लेफ़्ट साइड लेके जाऊंगी और वेस्ट धागे से एक सिलाई लगाऊंगी। हमेशा याद रखना है, जब हम सिंगल बॉर्डर बनाते हैं तो वेस्ट धागा अगर यूज़ करेंगे फर्स्ट रो बनाने के लिए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद आप नॉर्मली सारी नीडल्स में धागे को लपेट सकते हैं। उससे जो होता है, आपका जो वेट और हुक है वो अच्छे से हैंग हो जाता है, और जब हम इसको बनाते हैं तो हमारी मशीन बार बार अटकती नहीं है। तो इस तरह से एक एक करके हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से हम सारी नीडल्स को बना लेंगे। इसको ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना है और लूज भी नहीं रखना है। इस तरह से ये सारा बना लिया है। अब हम धागे को कैरिज में लगा लेते हैं और कैरिज की सेटिंग देख लेते हैं। इस तरह से पहले हम धागा लगाएंगे, यहाँ पे लॉक पे करेंगे, इसको हम आगे रखेंगे, यहाँ से भी ये जो नॉब है इनको पीछे रखेंगे और इसको हम 8 नंबर पे सेट करेंगे। आप अपने धागे के अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हो। सारी नीडल्स को आगे करेंगे क्योंकि फर्स्ट रो जो होती है वो टाइट चलती है, मशीन ना अटके, इसके लिए मैं इसको आगे कर लूँगी और एक सिलाई लगाएंगे। अब उसके बाद यहाँ पे देख लेंगे वेस्ट धागा कहीं जो हमारा मेन थ्रेड है उसके साथ तो नहीं आ गया। यहाँ पे जैसे आया था तो उसको हम निकाल लेंगे और एक और सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से ये 2 सिलाइयाँ लगा लिया। अब हमें इस तरह का नीडल सेलेक्टर चाहिए। 0 की नीडल आगे की है, बीच में 5-5 नीडल का गैप है। तो 0 वाली जो नीडल है वहाँ पे हम उसके दोनों साइड से एक एक नीडल इसमें इस तरह से खाली कर देंगे। इसके बाद वाली जो नीडल है आगे की है उसको छोड़ के उससे आगे वाली नीडल में फिर से यही मेथड फॉलो करेंगे और उसके अपोजिट साइड भी, मतलब जो एक नीडल आगे की है हमने, फिर 5 नीडल का गैप है, फिर एक जो एक आगे की है उसमें हम 2 नीडल इस तरह से कर देंगे और बीच में इस तरह से इसको छोड़ेंगे। अब ये जो खाली नीडल है, जैसे जो 0 वाली नीडल आगे थी उसके दोनों साइड से एक एक नीडल खाली हो गई है, तो उसके आगे के जो 4 नीडल है उनको हम आगे ट्रांसफ़र करेंगे। उससे ये होगा, जो आगे एक और नीडल हमने 5 नीडल के बाद एक आगे की थी तो वो उसके दोनों साइड एक एक नीडल खाली हो जाएगी। यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे। जैसे यहाँ से हम पहले 2 नीडल आगे लेके आए, फिर 2, 4 नीडल हो गई, और जो 5वीं नीडल हमने आगे की थी तो वो उसके साइड में एक निडल खाली हो गई, क्योंकि जो एक निडल थी वो हमने 3 निडल का एक बना दिया था तो वहाँ पे चली गई थी, बची थी 4 निडल, तो उसको हमने आगे ट्रांसफ़र कर दिया इस तरह से। अब जो खाली निडल है उनको हम आगे कर लेंगे और 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, 1 2। अब फिर से जिस नीडल में पहले हमने 3 नीडल का एक बनाया था, फिर से उसी को सेंटर में रखेंगे और उसको दोनों साइड से एक एक नीडल को उसमें डाल देंगे। यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे, एक नीडल यहाँ से और दूसरी यहाँ से, यहाँ पे भी इस तरह से। अब इसके बाद देखेंगे ये जो जाली डाली हुई है, जाली के बाद वाली जो 3 नीडल है उनको हम आगे ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो उसके लिए 2 की जगह मैंने 3 वाला ट्रांसफ़र टूल ले लिया और इस तरह से यहाँ से इसको आगे कर लेंगे। यहाँ पे भी तो बीच में 3 नीडल रह गई हमारी और उसके दोनों साइड से एक एक नीडल खाली हो गई। यहाँ पे भी ये 3 नीडल है, उनको हम आगे ट्रांसफ़र करेंगे। पहले ये 4 थी, हमने 2-2 करके ट्रांसफ़र किया था, तो अभी ये 4 नीडल है। सॉरी, पहले 4 थी, अभी 3 नीडल है। तो इस तरह से यहाँ से भी 3 नीडल हम आगे ट्रांसफ़र कर लेंगे और ये जो खाली नीडल है इनको हम आगे करेंगे। यहाँ से भी 3 नीडल हमने आगे की। अब खाली नीडल जो है उनको हम आगे करेंगे और 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, 1 2। हर बार जो सेंटर में जो नीडल थी उसी को हम उसी के दोनों साइड से एक एक नीडल हम उसमें ट्रांसफ़र करेंगे। जैसे यहाँ से एक और दूसरी यहाँ से, यहाँ पे भी यही करेंगे। ये सेंटर वाला फंदा था।
अगर आपको ऐसे कोई कन्फ्यूज़न हो रही होगी कि कौन सी नीडल थी वो जिसमें हमने फंदे ट्रांसफ़र किए थे, तो जो आपका ट्रांसफ़र टूल है वो हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया, तो उसको आप आगे करके ज़ीरो को थोड़ा सा आगे करके फिर उसको यूज़ करके देख सकते हैं, जिससे आपका सिलेक्शन जो होगा वो फिर से आपको समझ में आ जाएगा कि वो कौन सी नीडल थी। अब ये दो नीडल बचे हैं, जाली का ध्यान रखेंगे, जहाँ पे जाली बनी है उसके बाद वाले जो फंदे हैं उनको हम आगे ट्रांसफ़र करेंगे, तो यहाँ पे दो नीडल बचे हुए हैं। इस तरह से दोनों साइड से हमने दो नीडल आगे कर लिया। अब जो खाली नीडल थे उनको आगे करके फिर से 2 सिलाइयाँ लगाएंगे। फिर से अब यहाँ पे हम इसको 3 नीडल का एक कर लेंगे। अब इसके साइड में एक नीडल ही बचा, इसको हम आगे ट्रांसफ़र कर देंगे, तो हमारे सेंटर में ये 3 नीडल बचे हैं, एक यहाँ से और दूसरा यहाँ से। तो हमें ये ध्यान रखना है जो जाली की शेप है वो वी शेप में आएगी, तो हमारा जो पैटर्न है वो अच्छे से बन रहा है। यहाँ पे घटाया और यहाँ से इसको ट्रांसफ़र कर लिया। अब जो खाली नीडल है उनको आगे करेंगे और 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, 1 2। अब सेंटर में हमारी 3 नीडल ही है, तो वो 3 का 1 बना लेंगे इस तरह से। यहाँ से भी 3 का 1 और यहाँ पर भी, और जो खाली नीडल है उनको आगे करेंगे और 2 सिलाइयाँ लगाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा बॉर्डर का डिज़ाइन जो है वो बन के तैयार हो गया है। मैं थोड़ा सा प्लेन बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से बन गया है। और बॉर्डर के बाद हमेशा ध्यान रखना है जो एक्सटेंशन डायल है उसको हम बढ़ा देंगे 1 से 2 नंबर के बीच में, जितना आप बढ़ाना चाहते हो। और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हो तो जो नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।